आज अपनी ओपीडी में एक पेशेंट आए थे जिनके मैंने देखा था कि उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। उनकी आंखें काफी ज्यादा बाहर निकली हुई थी, उनकी आंखों में सूखापन था, उनकी आंखों में जलन थी। उनको कंप्लेंट थी कुछ कि उनको डबल दिख रहा है, काफी ज्यादा उनका वजन भी कम हो रहा है, धड़कन भी तेज रहती है उनकी काफी ज्यादा गर्मी लगती है उनको, उनके पीरियड्स भी गड़बड़ थे। तो सर ये क्या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है? क्योंकि उनको कुछ थायराइड की मेडिसिन भी चल रही थी, तो मुझे डाउट हुआ कि उस चीज पे कि इनके थायराइड की प्रॉब्लम है या आंखों की प्रॉब्लम है। क्योंकि वो बोल रही थी कि 9 साल से मैं फिजिशियन को, आंखों के डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को, सबको दिखा चुकी हूँ, पर आंखें बिल्कुल एकदम बाहर निकली हुई आंखें थी। तो ये क्या प्रॉब्लम है सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं। जी, जैसा कि आपने साइन एंड सिम्टम्स बताए, आंखों में सूजन आ जाना, आंखें बाहर निकली हुई और दो दो दिखना, तो ये बायलैटरल प्रोप्टोसिस कंडीशन होती है जिसके कई कारण होते हैं। उनमें मुख्यतः थायराइड से रिलेटेड कारण भी होता है जिसे हम ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी कहते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो थायराइड की अत्यधिक मात्रा में शरीर में निकलने से होती है। तो घबराहट होना, पसीना आना, वजन कम हो जाना, चिड़चिड़ापन आना, पीरियड इरेगुलर हो जाना, जैसा कि इस महिला को हो रहे थे। तो ये सारे सिम्टम्स इनके साथ साथ आंखों में जमा हो जाता है म्यूज से, और आंखें चौड़ी हो जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं। आंख की मांसपेशियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और इस वजह से उनको डबल विजन होने लगता है, आंखें लाल होने लगती हैं, पानी आने लगता है, लाल हो जाती हैं, या आंखों में कभी कभी घाव हो जाते हैं क्योंकि आंखें खुली रह जाती हैं, सोते वक्त भी बंद नहीं होती। तो इस कंडीशन को आप ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी कहते हो, और इसका बहुत अच्छा उपाय भी है जो कि आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो इसका ढंग से इलाज कर सकता है। तो इसका जो सर समाधान क्या है, ये ठीक हो जाती है पूरी परमानेंटली? जी, कितने परसेंट ठीक हो जाती है वो? तो बेसिकली जो ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी है होती तो ये बहुत कम लोगों में है। जो ग्रेव्स डिजीज का इंसिडेंस है यही 0.1 से 1% है पूरे टोटल जनरल पब्लिक में, और उनमें भी करीबन 10% को ही ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी होती है, लेकिन आजकल ये ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है। सो इसके ये जो कंडीशन है इसमें कई तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सबसे मुख्यतः तो हम इसमें शुरुआत में सूजन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन है ये बॉडी का, इन्फ्लेमेशन मतलब आंखों में जो है वो सूजन आ गई है, उसको कम करने के लिए एंटी थायराइड मेडिसिन देते हैं और एंटी थायराइड की दवा दी जाती है जिससे कि थायराइड कंट्रोल रहे। ये जो एंटी थायराइड दवा है ये आंखों की मांसपेशियों को भी अफेक्ट करती है और उनको भी कम करती है। दूसरा इसमें है कि हम लोग स्टेरॉइड देते हैं। अब स्टेरॉइड लेने का तरीका अलग है। इसमें इसमें हम आईवी पल्स स्टेरॉइड देते हैं। पल्स मतलब धीरे धीरे जाती है, उसके बाद अपन रोक लेते हैं दवाई को, फिर वापस पल्स के रूप में देते हैं। तो ये एक तरह से सिंक्रोनाइज मेडिसिन दी जाती है स्टेरॉइड की, जिससे जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो सूजन होती है आंखों में, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और पेशेंट को रिलीफ मिलने लग जाता है। तो ये जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है पल्स थेरेपी की, करीबन 1 से 2 महीने चलती है, और करीबन 80% लोगों को इस स्टेरॉइड थेरेपी से और एंटी थायराइड थेरेपी से ही आराम। जिन लोगों को इनसे आराम नहीं आ पा जाता और जिनकी बहुत सीवियर ग्रेड होती है ऑर्बिटोपैथी की, उनके लिए फिर या उनको जिनको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गई, सूजन आ गई और आंखों में घाव हो गए हैं, आंख ठीक से दिख नहीं पा रहा है, अंधेपन की शिकार हो जा रहे हैं, तो उनमें फिर ऑर्बिटल रिट्रैक्शन सर्जरीज करते हैं या और तरीके की सर्जरी होती है जिससे आंखों पे प्रेशर को रिलीव करा जाता है। तो इस तरीके से इस चीज का इलाज संभव है। तो ऐसे मरीजों को जो उनकी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ग्रेव्स डिजीज की, तो उनको आंख वाले डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए कि सीधे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए? तो ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि केवल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही देखेगा। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसको देख के ठीक करेगा, लेकिन साथ में आपको आंखों वाले को भी दिखाना है कि खाली ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी के सिम्टम हैं या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार आपको आंखों वाले को दिखाना है, उससे राय लेनी है कि भाई ये इसके कई कारण हो सकते हैं इसीलिए, और साथ में थायराइड के साथ अटैच है तो फिर आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो आंखों वाले को दिखाना भी जरूरी है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना भी जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है ग्रेव्स डिजीज से रिलेटेड, तो ये दोनों डॉक्टर सफिशिएंट है इस बीमारी का इलाज करने में। थैंक यू सो मच सर, यही जानना चाह रहा था मैं। धन्यवाद।